अरे सुनो, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ आपको अंदर से, आप यहाँ खड़े हो, खाना लग गया, आ जाओ। यार देखना, ये अपनी पड़ोस वाली आंटी है ना। हाँ, ये तो अपने पड़ोस वाली आंटी है। रो क्यों रही है ये? बेटे बहू से लड़ाई तो नहीं हो गई? चल के पूछे एक बार। चलो पूछ लेते, बेचारी बुजुर्ग है। चलो आ जाओ। अरे आंटी, क्या हुआ है? कुछ बात हुई है क्या? आप यहाँ बैठे हो अकेले, रो भी रहे हो, हम ऊपर से देख रहे थे। क्या कुछ बात हो गई तो हमें बताओ, हम आपके बच्चे जैसे ही हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आंटी, हम आपके बच्चे जैसे ही तो हैं। मैंने ऊपर से देखा आपको रोते हुए, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि हमारी सोसाइटी में रहने वाला कोई बुजुर्ग ऐसे रो रहा है। बताइए ना क्या हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी है, हम लोग सॉल्व कर देंगे, आप बताइए ना। बस बेटा, तो मैं क्या ही बताऊँ, वही रोज रोज के घर के झगड़े, उसी से परेशान हूँ। बेटा सोचा था कि बच्चे जवान हो गए हैं, घर में बहू आएगी और सुख की 2 रोटी खाऊंगी, पर कहते हैं ना, जो सोचता है वो होता नहीं। बेटा बस ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन ही नरक हो गया है। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि वृद्धाश्रम ही चली जाऊँ। मुझे तो यहाँ लगता ही नहीं है कि मेरा कोई अपना है। अरे अरे आंटी, कैसी बात कर रही हो? इस उम्र में आप कहाँ जाओगी? और बच्चे ही तो सहारा देते हैं माँ बाप को। कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी आपके बच्चों से, माफ कर दीजिए, हम बात कर लेंगे बाकी। वैसे भी ये सब तो घर में चलता ही रहता है। हाँ, आप उसकी बात का बुरा मत मानिए, धीरे धीरे ना सब आदतें पड़ जाती है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब देखिए ना, बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो शांत भी जल्दी हो जाता है। माँ बाप किसको बुरे लगते हैं? सबको जरूरत होती है अपने माँ बाप की। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों खामखा परेशान हो रहे हो? अब तो लगता है इन चीजों की आदत ही पड़ गई है। अरे थोड़ी देर परेशान होंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, आप परेशान मत हो, मैं चलती हूँ। यार तुम्हें नहीं लगता कि हमें भैया से बात करनी चाहिए एक बार, और दिव्या से भी? अब यार उनके घर का मैटर है, हम लोग क्या ही बोल पाएंगे, पर ये तो हर घर में होता रहता है। क्या मतलब बात क्या करेंगे उनसे? वो सब तो ठीक है, बट तुमने देखा ना, उनकी कितना रो रही थी। उसको समझाना पड़ेगा ना, उनकी सेहत खराब हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो एक बारी बात कर लेते हैं। हाँ, एक बार बात जरूर करनी चाहिए हमें। चलो। भाई साहब, बहन जी, देखो आप दोनों अपना वक्त ही बर्बाद करने आए हो यहाँ पे। मेरी मम्मी ने आपसे जो भी बात कही है सब झूठ है वो। देखो भाई साहब, मेरी हुई थी लव मैरिज, बस इसी वजह से मेरी मम्मी मेरी वाइफ को पसंद नहीं करती। उन दोनों के आपस में झगड़े होते रहते हैं, और झगड़े किसी घर में नहीं होते भाई साहब। भाई साहब, दरअसल मैंने ना बालकनी से देखा तो आंटी रो रही थी, तो मैंने वर्षा से पूछा, तो हम दोनों इसलिए पूछने गए थे कि हुआ क्या है। हाँ भाई साहब, ऐसे देखिए बुजुर्ग रोते हैं, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है ना। घर का मामला है तो आराम से प्यार से निपटा दे तो सही लगता है। अब आंटी को रोता हुआ देख के मैंने इनसे बोला कि हम एक बार आपसे बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, बड़े बुजुर्गों को तो आपको पता ही है कैसे होते हैं वो लोग। मेरे पापा है नहीं, मैं तो चला जाता हूँ जॉब पे, ऊपर से मेरी मम्मी सीधे मुँह बात नहीं करती उससे, तो हो जाती है लड़ाई आपस में। फिर उसके बाद पड़ोसियों को जाकर उल्टा सीधा बोल देती है मम्मी कुछ भी। अब लोगों को तो यही लगता है ना कि हम लोग उनको परेशान करते हैं। देखिए भाभी जी, अगर हम उनसे परेशान होते तो उन्हें ओल्ड एज होम नहीं भेज देते अब तक, यहाँ पे क्यों रखता मैं। अब देखिए भाई साहब, माँ है मेरी तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। और देखिए भाई साहब, आपसे ना मेरा अलग रिश्ता है और ये मेरा घरेलू मामला है, तो बुरा मत मानेगा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसा। ठीक है भाई साहब, हम तो बस यही पता करने आए थे सब कुछ ठीक है या नहीं है। बाकी ठीक है, आप दिव्या को भेज देना मेरे घर किसी दिन, ठीक है? ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें क्या लगता है, भैया सच बोल रहे थे? यार उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो सच बोल रहे हैं, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया झूठ बोल रहे हैं। आंटी वरना ऐसा क्यों करेंगे? एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा क्यों बोलेगी? यार बात तो उनकी भी ठीक है ना, अगर उन्हें भेजना होता तो वृद्धाश्रम भेज देते। अब देखो, सच कौन बोल रहा है ये तो लोग ही जानते हैं।